Hello dear students, welcome to science classes. In last class अपन ने पढ़ा था चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। आज अपन चार्ज से रिलेटेड ही एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स जब भी इलेक्ट्रॉन मूव होंगे या तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होंगे। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन इस एक इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही मूव होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनब्रेकेबल है। तो जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल ही ट्रांसफ़र होगा। इट मीन्स गेन और लॉस होगा। सो हाफ इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स ये पॉसिबल है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सपोज इफ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है एंड किसी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n है, तो स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा n × E, और ये किसके इक्वल होगा? चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल q से या फिर कैपिटल Q से भी कर सकते हैं। तो किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे अपन Q = NE, और यहाँ पर E की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वेयर N यहाँ पर क्या है? 1 2 3 डैश 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 कितने भी हो सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उतना ही चार्ज आ जाएगा। तो Q = NE ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मैथमेटिकल फॉर्म। सपोज करो यदि किसी बॉडी में 1 कूलम चार्ज है तो अपन को ये फाइंड आउट करना है 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इट मीन्स Q = NE, और यहाँ पे जो n है ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस n से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। Q = गिवन है 1 कूलम, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/E। ये होने के बाद इधर अपने पास n इक्वल टू हो जाएगा Q = 1 कूलम एंड E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यूनिट से यूनिट कैंसिल, क्योंकि कोई भी नंबर से नंबर्स की कोई यूनिट नहीं होती। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻19 है, न्यूमरेटर में जाके +19 अपॉन 1.6। यहाँ पे जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 10⁻19 को अपन ले सकते हैं 10 × 10⁻18 अपॉन 1.6, और यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 6.25। इसको जब अपन कैंसिल करेंगे 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे अपन करंट का एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। कल अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, बट चूँकि Q = NE क्वांटाइजेशन फॉर्म में, तो यहाँ पर I = आ जाएगा
एन ई अपॉन टी, where I equal to electric current and number of electron, E charge on one electron and T time.